तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर पथराव, बाजार बंद करने पर बवाल। मूसेवाला की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल ना करे, परिजनों की अपील, सोशल मीडिया पर ना डाले, गाना रिलीज या लीक ना करे। राष्ट्रपति के गांव से पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला, बताया क्यों बार बार विरोध करता हूं। अमित शाह और डोभाल की 2 दिन में 2 बैठक, कश्मीर में टारगेट किलिंग कर रहे आतंकियों के लिए बन गया प्लान। पूर्व सांसद के बेटे पर दांव लगा सकती है सपा, सुशील को बनाया जा सकता है आजमगढ़ से प्रत्याशी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी वोट बैंक की राजनीति, अल्पसंख्यकों पर यूएस रिपोर्ट को लेकर भारत ने लताड़ा। पाकिस्तान में फिर 30 रुपए बढ़े तेल के दाम, बरसे इमरान खान, कहा अमेरिका गुलामों, भारत से सीखो। पृथ्वीराज के रोल में छाए अक्षय कुमार, फैंस ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर। और दीपक चाहर को बहन मालती ने दी हनीमून हिदायत, कहा बस पीठ का ध्यान रखना। गौतम अडानी का ऐलान, उत्तर प्रदेश में करेंगे 7,000 करोड़ रुपए का निवेश, 3,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की पुलिस कर्मियों से भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया है। इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। यहां हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। कानपुर में परेड चौराहे के पास आज जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद करने निकले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद यहां हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने से परिवार परेशान है। परिजनों ने अपील की है कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर ना डालें। इसके अलावा उनका कोई गाना रिलीज ना करने को कहा गया है। परिवार ने मूसेवाला के सोशल मीडिया अकाउंट से ही ये अपील की है। मूसेवाला की 29 मई यानी रविवार शाम 5:30 बजे ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी तक पुलिस उनके कातिलों का पता नहीं लगा सकी है। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परौंक पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया है और परिवारवाद पर एक बार फिर हमला किया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि क्यों बार बार परिवारवाद का विरोध करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद पर कोई बात करता हूं तो लोग इसे राजनीतिक बयान बताते हैं। मोदी ने कहा कि जो लोग परिवारवाद के उदाहरण हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं। देश भर के परिवारवादी लोग मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। मेरी किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। जम्मू कश्मीर में आतंकी चुन चुनकर कश्मीरी पंडित गैर कश्मीरी हिंदुओं और वतन परस्त मुस्लिमों की हत्याएं कर रहे हैं। 3 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। घाटी में इस साल अब तक 18 टारगेट किलिंग हो चुके हैं। दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में लगातार दूसरे दिन तेज हलचल है। 24 घंटे के भीतर गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार NSA अजित डोभाल संग बैठक कर रहे हैं। शाह ने कल डोभाल और रॉ चीफ के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा NSA डोभाल आर्मी चीफ मनोज पांडे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में टारगेट किलिंग से निपटने की रणनीति के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर मंथन हो रहा है। टारगेट किलिंग के खिलाफ तो प्लान तैयार भी कर लिया गया है।
समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे सुशील को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि दोपहर बाद 3 बजे तक किसी को फॉर्म बी जारी नहीं किया गया। बलिहारी बाबू बामसेफ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं। समाजवादी पार्टी अभी तक इस सीट पर डिंपल यादव अथवा रमाकांत यादव को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन रमाकांत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने बदली सियासी परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी नेतृत्व के सामने दलित उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव रखा। भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर जारी रिपोर्ट पर विरोध दर्ज करवाया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी वोट बैंक की राजनीतिक दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि मूल्यांकन पक्षपातपूर्ण विचारों पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 2021 रिपोर्ट जारी करने और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गलत सूचना देने वाली टिप्पणियों को नोट किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि मूल्यांकन सही हो और पक्षपाती विचारों से बचा जाना चाहिए। पाकिस्तान में तेल के दामों में एक बार फिर से 30 रुपए की बढ़ोतरी पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भड़क गए हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सरकार रूस से सस्ता तेल खरीदने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि गुलाम नेता अमेरिका के पलटवार से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 30 रुपए दाम बढ़ाए हैं, वहीं भारत ने तेल के दाम 25 रुपए घटा दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक स्वतंत्र और एक गुलाम देश के बीच निर्णय लेने के अंतर को दर्शाता है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के फैंस को इस शुक्रवार बड़ा गिफ्ट मिला है। एक्टर की मच अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज जो सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, ये मानुषी छिल्लर की डेब्यू फिल्म है। मूवी को पब्लिक का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने इसे मास्टरपीस बताया है। इसमें खास बात यह है कि फिल्म के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज एक्टर अक्षय कुमार की पहली ऐतिहासिक फिल्म है। पृथ्वीराज के रोल में अक्षय की एक्टिंग को लोग पसंद कर रहे हैं। खासतौर पर क्लाइमैक्स सीन में जिस तरह से अक्षय कुमार ने एक्ट किया है, उसने लोगों का दिल जीत लिया है। फिल्म के विजुअल स्टेप्स और बैटल सीन्स शानदार बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस इनकी जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। सोनू सूद, मानुषी छिल्लर और संजय दत्त ने फिल्म में अच्छी एक्टिंग की है। कुल मिलाकर फैंस ने इस फिल्म को पैसा वसूल बताया है। एक यूजर ने तो मूवी को 4 स्टार दे डाले हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने 1 जून को ही अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज के साथ 7 फेरे लिए। यह शादी आगरा में करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई। दीपक को फैंस और खेल जगत समेत रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी शादी की बधाई दी। इसी बीच दीपक की बहन मालती चाहर ने भी ट्वीट कर भाई को शादी की बधाई दी। साथ ही हनीमून को लेकर मजाकिया अंदाज में सलाह दे डाली। मालती ने दीपक से कहा कि हनीमून पर अपनी पीठ का ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपको वर्ल्ड कप भी खेलना है। मालती ने इस पोस्ट के साथ एक मजाकिया इमोजी भी शेयर की है। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। गौतम अडानी अब उत्तर प्रदेश पर बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप यूपी में 7,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगा। इसकी जानकारी गौतम अडानी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2022 में दी है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रहे हैं। हम इस निवेश से 3,000 से अधिक रोजगार सृजित करने की उम्मीद करते हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।